नेपाल में मौत की बारिश के पीछे क्या चीन की बड़ी साजिश है? क्या ड्रैगन की लापरवाही ने नेपाल को मौत के मुहाने पर धकेलने का काम किया, या फिर चीन ने जानबूझकर नेपाल को काल के गाल में समाने दिया? पूरी दुनिया में ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल के पीछे की वजह क्या है, इससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले नेपाल के इस हादसे के बाद अभी तक के अपडेट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 332 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई देशों ने मदद की हाथ बढ़ाई है। सबसे पहले मदद की हाथ भारत ने बढ़ाई और भारत ने न सिर्फ मदद पहुंचाई बल्कि सबसे पहले देवदूत बनकर भी भारत के वीर जवान नेपाल पहुंचे। यह तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, 50 अलग अलग तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आप नेपाल के इस हादसे की एक एक तस्वीर अलग अलग एंगल से 50 कैमरों की नजर से देख सकते हैं। नेपाल में आई इस प्रलय के बाद अब भी हजारों लोग लापता हैं। जैसे किसी ने सीमेंट का घोल नेपाल पर उड़ेल दिया। तबाही के एक एक मंजर को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। चलिए आपको नेपाल में प्रलय की कुछ और तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। प्रकृति का ऐसा विकराल रूप जिसने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। पहाड़ दलके, नदियां उफनी, तबाही का ऐसा मंजर दिखा जिससे आज तक किसी ने जिसका सामना नहीं किया। चंद घंटों की तबाही में इंसानी जिंदगियां उजड़ गई। अरबों की संपत्ति और वर्षों से खड़ा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर तिनके की तरह तबाह हो गया और सब कुछ काल के गाल में समा गया। इस त्रासदी के बाद नेपाल को अब तक कितना नुकसान हो चुका है, यह भी जान लीजिए। अब तक 332 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 35 पक्के पुल ध्वस्त हो चुके हैं। 45 सस्पेंशन ब्रिज तबाह हो गए हैं। 40 किलोमीटर सड़क साफ हो गई है। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए हैं। 200 से ज्यादा गाड़ियां लापता हैं। घर और बस्तियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। नेपाल में आई तबाही की वजह से नेपाली लोग ही परेशान नहीं हुए, नेपाल में ही बर्बादी नहीं हुई, बल्कि 25 से ज्यादा देशों के नागरिक भी लापता हैं। और लगातार नेपाल में मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मलबे के नीचे दबी सांसों को ढूंढा जा रहा है। लापता लोगों के परिवार वालों को भी उम्मीद है कि उनके अपने बचा लिए जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि 332 से ज्यादा लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। नेपाल में आई तबाही में कितने लोग लापता हैं, ऑफिशियल आंकड़े क्या हैं, यह भी आप देख लीजिए। भारत के 177 नागरिक लापता हैं, अमेरिका के 63 नागरिक लापता हैं, रूस के 4 नागरिक से संपर्क नहीं है, पुर्तगाल के 2 नागरिक लापता हैं, दक्षिण कोरिया के 9 नागरिक लापता हैं, इटली के 90 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, यूक्रेन के 53 नागरिक नहीं मिल रहे हैं, बेल्जियम के 3 यात्रियों से, पर्यटकों से कोई संपर्क नहीं, ऑस्ट्रेलिया के 34 नागरिक लापता हैं, मलेशिया के 51 नागरिकों का कोई अता पता नहीं है, कनाडा के 25 लोग आए थे, वो भी नहीं मिल रहे हैं। अब आइए असली मुद्दे पर। नेपाल में आई इस प्रलय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई ये फ्लैश फ्लड था या फिर यह तबाही मेड इन चाइना थी? नेपाली मीडिया समेत कई मीडिया हाउसेस इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। नेपाल में पत्रकारों के एक समूह ने आरोप लगाया कि चीन ने नेपाल को बाढ़ के खतरे के समय पर जानकारी नहीं दी। अगर चीन चाहता तो इस त्रासदी से नेपाल को बचा सकता था। नेपाल का आरोप है कि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो भूकंप के झटकों के बाद ग्लेशियर के टूटने से पहले चंद घंटों के पहले नेपाल को इन्फॉर्म कर सकता था। अगर चीन समय रहते नेपाल को अलर्ट कर देता तो नेपाल कई सेंसिटिव जोन से लोगों को निकाल सकता था, लेकिन चीन ने इसकी जानकारी नहीं दी। अब नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने इसका जवाब दिया और कहा कि चीन खुद भारी नुकसान के तले दबा है और इसके बावजूद नेपाल को तुरंत राहत सामग्री और आर्थिक सहायता मुहैया करा रहा है। चीन का बयान आया कि नेपाल के एरिया में भूकंप के कारण बाढ़ और प्रलय जैसी स्थिति बनी।
और इसमें चीन का भी नुकसान हुआ। लेकिन ड्रैगन को क्लीन चिट भी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक तो समय रहते वो जानकारी साझा नहीं कर पाए, किया नहीं या करना नहीं चाहते थे, आरोप गंभीर हैं। तिब्बत से आने वाले पानी की जानकारी चीन ने सही समय पर शेयर नहीं की। क्यों नहीं की, इसका जवाब भी नहीं है। कहते हैं हमारा नुकसान भी हो गया। अगर चीन आगाह कर देता तो करीब हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। चीन को तकरीबन 45 मिनट पहले बाढ़ और तबाही की जानकारी मिल चुकी थी। चलिए घंटों छोड़ दीजिए, अगर 45 मिनट का भी वक्त मिला होता तो कैजुअलिटी बहुत हद तक मिनिमाइज की जा सकती थी। क्योंकि यह बात दुनिया में शीशे की तरह साफ है कि पूरे हिमालयन रेंज और हिमालय में मौजूद हर एक ग्लेशियर के बारे में चीन न सिर्फ स्टडी करता है बल्कि उनकी गतिविधि पर लगातार नजर भी रखता है। चीन की गतिविधियों की वजह से ही नेपाल में प्रलय का सीन बना, यह भी कह रहे हैं लोग। नेपाल के पत्रकार लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि चीन हिमालयन रेंज में, खास करके नेपाल के हिमालय के इलाके में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना चाह रहा है जो प्रकृति के खिलाफ है। हालांकि चीन इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा और जैसे ये एलिगेशंस लगे, चीन ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। 1000 से ज्यादा लोग लापता, कई लोगों के मारे जाने की खबर, लगातार जारी रेस्क्यू ऑपरेशन और ऐसे में चीन की संदिग्ध भूमिका। और इसी वजह से ड्रैगन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और ना तो नेपाल के लोग विश्वास कर रहे हैं और ना ही दुनिया को यह भरोसा हो रहा है कि इसके पीछे कहीं चीन का हाथ तो नहीं है। याद कीजिए, एक ऐसी ही स्थिति बनी थी जब पूरी दुनिया में कोविड सिचुएशन बनी जिसमें लाखों लोगों की जान गई। वो भी कहा गया कि वुहान के लैब में चाइना ने इस वायरस को बनाया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मानव अस्तित्व संकट में आ गई थी। और आज जब नेपाल में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा 350 लोगों का ही है, तब भी इसके पीछे चीन का हाथ होने की बात कही जा रही है। यानी दाल में कुछ तो काला है। वर्ल्ड में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं इंडिया डेली 24/7 पर, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।